Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, we will be continuing our video of variation in value of G. G की कीमत में तब्दीली, इसका वीडियो हम कंटिन्यूएशन में जारी रखेंगे। देखिए, दिस इज़ अ सर्कल। ये क्या है? एक सर्कल है। इट इज़ अ ट्रू स्फीयर। ये ट्रू स्फीयर है। दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का रेडियस है। इट हैज़ न्यूमरस रेडियस लाइक दिस। ऑल द रेडियस will be equal in length, but our earth is not like the true sphere or a circle. ये क्या है? ये एक दायरा है। आपको मालूम है दायरे के बेशुमार निस्फुतर होते हैं इस तरह से, और तमाम निस्फुतर जो हैं एक दूसरे के मसावी होते हैं लंबाई में। तो हमारी जो ज़मीन है इस तरह से एक कुर्रा नहीं है, एक दायरा नुमा नहीं है। ठीक है, तो वो किस तरह से है फिर हमारी ज़मीन? इट इज़ लाइक दिस। अर्थ इज़ लाइक दिस। हमारी ज़मीन इस तरह से है। एज यू सी डैट this is our earth and this is center of earth. We divide earth into two parts from this center. Okay, हम इस ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन को अगर तक़सीम करते हैं दो हिस्सों में, तो हमको इस तरह से ये लाइन मिलती है, ये ख़त मिलती है। इट इज़ नोन एज इक्वेटर। इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर या ख़ते इस्तिवा कहते हैं। तो ख़ते इस्तिवा इक्वेटर क्या करता है? ज़मीन को दो हिस्सों में तक़सीम कर देता है। अगर हम जो है ऐसी एक लाइन खींचते हैं, देखिए, और ऐसी एक लाइन खींचते हैं, ये क्या है? ये पोल ऑफ द अर्थ है। ये ज़मीन का ख़ुतूब है। ये यहाँ और यहाँ वाला हिस्सा ये ज़मीन के ख़ुतबैन हैं। तो देखो, ज़मीन एक ट्रू स्फीयर है क्या? एक सर्कल के जैसी है क्या? एक कुर्रा है क्या? ज़मीन नहीं है। ज़मीन कैसी है? ज़मीन ख़ुतबैन पे चपटी है, बराबर है। और ख़ते इस्तिवा पे, इक्वेटर पे, इट बल्जेस आउटवर्ड्स। और ख़ते इस्तिवा पे इस तरह से वो बाहर की तरफ उभरी हुई है। दिख रहा? ऐसा उभरी हुई है ड्यू टू इट्स रोटेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रोटेट होते रहती है, घूमते रहती है। सम ऑफ मास इज़ बल्जेस, जिसकी वजह से कुछ कमियत जो है वो ऐसा उभर जाती है। आप गोल गोल घूमते रहिए, आपको पता चलेगा कि आप घूमते घूमते एक तरफ निकल जाते हैं, आपका बैलेंस। वैसे ही ज़मीन भी क्या है? ये इक्वेटर पे, ख़ते इस्तिवा पे कैसी है? दोनों तरफ से उभरी हुई है। और ख़ुतबैन पे कैसी है? चपटी है। तो ये एक ट्रू स्फीयर या कुर्रा नहीं है। ठीक है, इट इज़ ए स्फेरॉइड। तो देखिए इधर, सपोज दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ द on the surface of the earth at pole, and this is another object which is on the surface of the earth at equator. ये जिस्म जो है ज़मीन की सतह पे ख़ुतबैन पे है और ये ख़ते इस्तिवा पे है। तो यहाँ जो सेंटर से डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा ख़ुतबैन पे, पोल पे, ये कम होगा। इट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू द, बनिस्बत किसके? ख़ते इस्तिवा पे, इक्वेटर पे, रेडियस के या जिस्म का जो सेंटर से फासला है उसकी। एफ रिजल्ट इनटू एक्सेलरेशन डेट इज सिमत होगी, किधर होगी? ज़मीन के मरकज़ की तरफ। इसरा एक सिमती मकदार है, इसलिए ख़ते इस्तिवा पे 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड होता है।
और खुदबैन पे थोड़ा ज़्यादा होता है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ रेडियस एज़ कंपेयर टू द इक्वेटर कैसा है? कम है। तो एज डिस्टेंस डिक्रीजेस जी इंक्रीजेस। अंडरस्टूड? इट मीन्स डेट change along the surface of the earth in the value of g. Next है change with height. Change with height. Suppose this is the earth, it is the center of the earth, and one object is there on the surface of the earth. One object is there on the surface of the earth. As this object goes above the earth surface or at the higher level, higher and higher, the force of attraction will be decreased and G will also डिक्रीजेस। जैसे जैसे दूर जाएंगे सेंटर से वैसे वैसे क्या होगा? डिस्टेंस इंक्रीज होगा। डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आ रहा ना? यहाँ जी की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हियर। इसके मुकाबले में और ऊपर चले गए तो और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट डिक्रीजेस। जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाएगी जी की कीमत में कमी होती जाएगी। इसको हम इस टेबल के ज़रिए समझ सकते हैं। देखो यहाँ मिसाल दी हुई है। जैसे suppose an object is there at the height of 8.8 और 36.6। एक जिस्म है माउंट एवरेस्ट पे और एक दूसरा जिस्म है 36.6। तो ज़मीन का जो निस्फ कुतर होता है वो निस्फ कुतर जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। कितना होता है? 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ द अर्थ मेजर्स 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट पे आप गए तो इसमें क्या हो जाएगा? 8.8 का इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ये क्या है? ये कितना हो जाएगा? 6408। ये माइनर चेंज है, ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ये बहुत कम है। अगर ये 36.6 भी बहुत कम है, ये भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है जो नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो फिर चेंज किसको कहेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल बी एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, लाइक द सैटेलाइट्स। जैसे कि सैटेलाइट, सपोज दिस इज द सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ। सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ। सैटेलाइट क्या करता है? ज़मीन की तरफ गोल गोल घूमता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है ना? वेदर सैटेलाइट ये होते हैं 400 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। वेरएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं 35,700 किलोमीटर्स पे। अगर आप 6400 किलोमीटर में आप इसको ऐड कर दें तो ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, है ना? डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। 1400 के बजाय ये हो जाएगा 6800, 400 किलोमीटर का इजाफा हो गया। यहाँ तो 35,000 किलोमीटर का इजाफा हो गया। तो जैसे जैसे हाइट चेंज होती जाएगी यानी डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट है चेंज विद द डेप्थ। चेंज विद द डेप्थ, जैसे आप डेप्थ में जाएंगे तो जी की वैल्यू में क्या आता जाएगा? चेंज आता जाएगा। ये चेंज कैसा है देखिए, जी की वैल्यू में। सपोज दिस इज अर्थ
ये अर्थ है एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज़ देयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन की सतह पे कोई जिस्म है। एज यू डिग एंड मेक अ पिट, जैसे जैसे आप इसको खोदेंगे सरफेस ऑफ द अर्थ, तो क्या हो जाएगा, एक गड्ढा बनता जाएगा और ये ऑब्जेक्ट सपोज नाउ इट इज़ हियर। अब ये कहाँ है, यहाँ है। प्रीवियस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, पहला जो डिस्टेंस था इज इक्वल टू द रेडियस, किसके बराबर था, रेडियस। बट नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट द this object is now at the lower distance from the center of the earth। अब ये इसका डिस्टेंस हो गया है ना, पहले रेडियस के बराबर था इसका डिस्टेंस जब वो सरफेस पे था। अब वो गड्ढा खोद के नीचे आ गया तो वो किसके बराबर आ गया, उसका डिस्टेंस कैसा हो गया, कम हो गया। तो आप सोचेंगे डिस्टेंस, जैसे हम पिछली बार पढ़े कि एज डी डिक्रीजेस जी इंक्रीजेस, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो, when object is here, now it is the center and this is the part of the earth, this is the imaginary part, circle or part of the earth। जब जिस्म यहाँ था तो ये ज़मीन की पूरी मास इस पे इफेक्ट कर रही थी। अब जब जिस्म अंदर चला गया तो ये जो मास है इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड दिस पार्ट, ये जो ज़मीन का ये जो हिस्सा है ना, ये मास ये क्या हो जाएगी, ये पीछे छूट जाएगी। और अब ये जो मास अफेक्ट करेगी जिस्म पे, ये होगी इस इतनी, जहाँ ये सर्कल बन रहा है, ठीक है, इतनी मास अफेक्ट करेगी। मतलब यहाँ क्या हो रही, मास ऑफ द अर्थ इज़ डिक्रीजिंग, ज़मीन की कमियत कम हो रही। पहले ज़मीन की सतह पे था तो ज़मीन की पूरी कमियत का असर हो रहा था उस पर। अब अंदर आ गया तो ये जो पार्ट है ये पीछे छूट जाएगा और यहाँ जहाँ वो है वहाँ उस जितना पार्ट रहेगा अर्थ का उतना ही उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, उतनी ही ज़मीन की कमियत उस पर असरअंदाज होगी। तो एज m डिक्रीजेस g ऑल्सो डिक्रीजेस, जैसे जैसे कमियत कम हो जाती है ज़मीन की वैसे वैसे g की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो इट मीन्स डैट देर इज़ अ चेंज in the value of g, that is g decreases with the depth and at the center of the earth और ज़मीन के मरकज़ पे it becomes 0, g is equal to 0 meters per second square at the center, ज़मीन के मरकज़ पे वो 0 होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।